सर जी, आपने बताया महिलाओं के लिए जो भी योजना है उसका लाभ बताएंगे, लेकिन ये जो मेड़ावा ले रहे हैं आप, इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी माहिती पहुँचे। और जो जात के चक्कर काट रहे तहसीलदार कचहरी के, उनको ये पता नहीं है पेपर क्या है, घूम रहे बाहर मार्केट में एजेंट जो लालच दे के बोलते हम कर देंगे, लेकिन उनसे होता नहीं है। इसलिए अधिकारी खुद यहाँ आके उनको इन्फॉर्मेशन दे के उनको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो करा के लेंगे। सर, आज पत्रकार परिषद रखने का आपका उद्देश्य क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। CBN न्यूज़ भुसावल, GN न्यूज़ हमारे फिरोज भाई और आज तक खानदेश, ठीक है, आप लोग आए, आपका कीमती वक्त दिया। और विषय यही है कि पब्लिक का कैसे फ़ायदा होगा, लोगों तक माहिती कैसे पहुँचे। आज तक लोगों को पूरी माहिती नहीं है कि जो लाड़की बहन के नाम पे लोगों को पता है कि लोन मिलने वाला है, कोई बोलता 40 मिलेगा, कोई बोलता 50 मिलेगा, बट वो वैसा नहीं है। इसके लिए 500-700 लोन होने के बाद में 1 लाख रुपये लोन मिलता है। अब वो 1 लाख रुपये लोन बिना ब्याज का है, वो भी लाड़की बहन के पैसों में से कटेगा। पब्लिक को अपने हाथ से कोई इंस्टॉलमेंट भरना नहीं है बैंक में जाके, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने मेड़ावा रखा है ताज हॉल में शाम में 4 बजे 11 तारीख को। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, ठीक है। और आकर जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या लगता है सभासद बनिए। और इसके साथ में बहुत सारी स्कीम रखी है, जैसा खादी ग्राम उद्योग के अधिकारी आएंगे, वो खादी ग्राम उद्योग की जो 25% से 35% तक सब्सिडी का लोन मिलता है उसका इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद में बीज भांडवल लोन क्या होता है, जिला उद्योग केंद्र के लोग आएंगे, वो आपको लोन बताएंगे कि अपना बिजनेस कैसा खड़ा कर सकता है। जैसा कुछ लेडीज़ लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया है ब्यूटी पार्लर का, सिलाई मशीन का, बट उनके पास पैसा नहीं कि अपना बिजनेस कैसा खड़ा करे, तो उसके लिए वहाँ पे उनको वो हेल्प मिलेगी कि उनको सिलाई मशीन के लिए लोन मिलेगा जिसमें 35% सब्सिडी है। अगर वो 1 लाख की मशीन लेगी तो उनको सिर्फ 65,000 भरना है, जो कि खादी ग्राम उद्योग और जिला उद्योग केंद्र CMEGP उसमें से जो फंड मिलता है, जो लोन मिलता है, उसका इन्फॉर्मेशन वो अधिकारी देंगे। उनका फॉर्म वही जगह पे फिलअप होगा और उनको बिजनेस करने के लिए अपने पाँव पे खड़े रहने के लिए हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है कि जो 65 एज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 65 एज होने के बाद में वो जो लोगों को पेंशन मिलती है, जैसा संजय गांधी निराधार योजना, आपका श्रवण बाल योजना, तो ये योजनाओं के माहिती और इसका फॉर्म भरा जाएगा जिससे उनको पेंशन मिले, एक रोज़गार मिले। और आज तक ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं है संजय गांधी निराधार योजना का पेंशन कैसे ले सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट क्या लगता है, तो सब इन्फॉर्मेशन मेड़ावे के जरिए दी जाएंगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए 11 तारीख को 4 बजे ताज हॉल में, और इसकी पूरी माहिती लीजिए और इससे ज्वाइन हुई है और होकर अपना फ़ायदा लीजिए। और उसके साथ में हमारे जो फरजाना मैडम है, जो एक NGO की अध्यक्ष है, ये जो बड़े डायरेक्टर है, इन्होंने इनके NGO के थ्रू कुछ कोर्सेज चालू किए हैं। वो कोर्सेज की माहिती देंगे आपको और कौन कौन से कोर्सेज है, उसमें क्या बेनिफिट होगा। मैडम बोलिए। सर, आपने 65 वर्ष के ऊपर की महिलाओं के बारे में कहा, महिला पुरुष दोनों बोले जी, लेकिन विधवाओं के लिए कुछ है कैसे? उस 65 वर्ष और विधवा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। विधवा अगर है तो अपने हस्बैंड का मृत्यु सर्टिफिकेट साथ में लाइए, उनको भी पेंशन है संजय गांधी निराधार योजना में जी। सर जी, आपने बताया महिलाओं के लिए जो भी योजना है उसका लाभ बताएंगे, लेकिन ये जो मेड़ावा ले रहे हैं आप, इसका उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी माहिती पहुँचे। और जो जात के चक्कर काट रहे तहसीलदार कचहरी के, उनको ये पता नहीं है पेपर क्या है, घूम रहे बाहर मार्केट में एजेंट जो लालच दे के बोलते हम कर देंगे, लेकिन उनसे होता नहीं है। इसलिए अधिकारी खुद यहाँ आके उनको इन्फॉर्मेशन दे के उनको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो करा के लेंगे। सर, अभी एक लाड़की बहना की जो महिलाओं को पैसे आ रहे थे, लेकिन अभी सरकार का कुछ सरकारी अधिकारी का बयान आया कि जिसमें सरकार लाड़की बहना योजना में जो है महिलाओं को भी पैसे नहीं मिलेंगे। अब कुछ लोगों के बंद भी हो चुके हैं, तो आप चालू करवा के देंगे? 100%, बट उसकी एक शर्त रहेगी, उनके नाम पे कार नहीं चाहिए, उनके नाम पे घर नहीं चाहिए, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर वो एलिजिबल है, उनके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है और उनके हस्बैंड सरकारी नौकरी पे है, तो उनके लिए सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन जो एक्चुअली जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिल रहा है। ये जो लाभ बंद हुआ है सिर्फ उन्हीं लोगों का हुआ है जिनके नाम पे खुद के 4 व्हीलर है या कुछ फ्लैट है, वो बंद हुआ है। सर जी, अभी आप सत्ता में हो, समझ लो महायुति में जी, और जो लाड़की बहन की जो एक बात चल रही मीडिया पे कि इसके बाद 1 लाख या कुछ लोन देने वाले, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप?
1 लाख रुपए लोन कंफर्म देंगे। इसका जो सिस्टम है, लोगों को बैंक जो देती है वो ऐसा सिस्टम है पूरा टोटल कि वो पनन को काम देती है गवर्नमेंट। पनन क्या करेगी कि जो हम लोग सभासद नोंदेंगे 500, वो 500 सभासद के एप्लीकेशन एक संस्था के जरिए हमारे थ्रू फिर वो वहाँ पे जाएगा, उसके बाद में उनको पैसे मिलना चालू हो जाएंगे 1 लाख रुपए लोन लाड़की बहन योजना के अंतर्गत। और उसकी फेड कैसी रहेगी सर? उसकी फेड जो लाड़की बहन की किस्त आती है उसमें से कटेगी। आपको आज से कोई इंस्टॉलमेंट भरना नहीं है, यानी उनको कुछ भरना नहीं, जो आज कुछ भरना नहीं है, उसमें से क्या किस्त सर, अब करेगी। इस मेड़ावे में जो है घरकुल की भी माहिती मिलेगी? जी, घरकुल के जो लोगों के फॉर्म भरे वो एक्सेप्ट हुए नहीं हुए, हमारे पास यादी है, शिवसेना के थ्रू हमने यादी लिए है, क्योंकि हमारे को बाला साहब ठाकरे ने और हमारे शिंदे साहब ने यही की सीक्वेंस दिया है कि 80% समाजकारों में 20% राजकारण। हमारे पास टोटल अवेलेबल है पूरी माहिती। जो माहिती घरकुल में जिन्होंने फॉर्म भरे आज तक जिनके नाम आए, किसी को पैसा मिला है नहीं मिला, वो पूरी लिस्ट हमारे पास में रहेगी। पूरा आप खड़का चौपुल्ली से ग्रामीण के आप ले सकते हैं, खड़का की पूरा ग्रामीण का हमारे पास में रहेगा। ठीक है, वो माहिती वहाँ मिल जाएगी। अगर किसी को भी माँ बहन को अगर भरा है फॉर्म और उसको मालूम नहीं है कि उनका नाम आया है या उनका पैसा डिस्बर्स हुआ है या नहीं हुआ है, वो आके 4 बजे शाम में 11 तारीख को आके पूरा इन्फॉर्मेशन ताज हॉल में उनको मिल जाएगा। जी देखिए, एक बार मैं आपको याद दिला दूँ और आप नोट कर लीजिए, एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों आपको देता हूँ। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, लाड़की बहन के भी पैसे बंद हुए तो हमसे संपर्क करिए। ठीक है, एड्रेस के लिए लिखिए ताज हॉल, तारीख 11 जुलाई 2025, टाइम शाम के 4 बजे, ताज हॉल। और कांटेक्ट के लिए नंबर लीजिए। ये जो प्रोग्राम है ये 2 लोगों ने किया है। एक NGO है जिसका नाम है बसेरा फाउंडेशन और एक हमारी शिवसेना। ठीक है, शिवसेना बोले तो हमारी सिंधेगढ़ शिवसेना। ठीक है, और उसके लिए आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर लिख लीजिए 9699331836। हमीद पठान। मेरा नाम फरजाना बानो शेख अब्दुल मजीद, मैं बसेरा फाउंडेशन की अध्यक्ष। अभी 11 तारीख को जो ताज हॉल में प्रोग्राम रखा गया है उसमें खास महिलाओं के लिए भी हमने कुछ कोर्सेज़, गवर्नमेंट कोर्सेज़ शुरू किए हैं जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जिसमें मेहंदी क्लास है, सिलाई क्लास है, केक मेकिंग है और हैंडीक्राफ्ट के पॉट वगैरह बनाना है। उसके बाद में जो क्लासेस हम यहाँ पर लेंगे, इसके लिए स्पेशल आपको सिखाने के लिए दूसरे टीचर्स हमने यहाँ पर इनवाइट किए हैं और इसकी जो नोंदनी वगैरह भी है उसी दिन होंगी यहाँ पर। और जो भी महिलाएं इसमें इंटरेस्ट रखना चाहती हैं तो ताज हॉल में 11 तारीख को 4 बजे आकर अपनी इसमें नोंदनी करवाइए। और हमारा ये उद्देश्य है कि महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, इसलिए हमने ये सब कोर्सेज शुरू किए हैं। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और हमें शुक्रिया का मौका दें। शुक्रिया। मेरा नाम आयशा हमीद शेख है, मैं बसेरा फाउंडेशन की डायरेक्टर बोल रही हूँ। 11 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ है लेडीज़ों के लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.